अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुन अलल मुरसलीन। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के चीले की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आप इसे बेसन का चीला कहें या बेसन की रोटी कहें, कुछ भी समझ सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग मेरे चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चालू करते हैं रेसिपी। ये हमने बॉल ले लिया है। अब इसके अंदर यह एक 250 ग्राम बेसन है, ये ले लेंगे। ये आधा चम्मच नमक डालेंगे। ये पाव चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, लाल चिल्ली का कुटा हुआ डालेंगे। ये आधा चम्मच जीरा डालेंगे। ये एक पिंच अजवाइन। अजवाइन हमारे गैस को मारने के लिए बहुत फायदा करता है, हाजमे में। जीरा भी हाजमे के लिए फायदा करता है। और ये थोड़ा सा डालेंगे मंगरेल। मंगरेल में हर तरह का बीमारी का शफा है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल थोड़ा सा करेंगे। अभी इसमें डालेंगे एक 3 से 4 हरी मिर्ची क्रश करके, एक आधे इंच का अदरक टुकड़ा करके। ये ऑप्शनल है अदरक, आप चाहिए तो डालें, जितना तो डालें। या मैं यूज़ करता हूँ तो हमारे घर में गैस का ज़्यादा हो रहता है। ये 2 प्याज है, इसको हमने बारीक करके चॉपर में ले लिया है। ये 2 छोटे पंडू है, उसको क्रश करके वो भी ले लिया है। ये सबको हम पहले इसलिए मिला रहे हैं कि सब में जो पानी होगा वो बेसन सोख लेगा। बाद में फिर कितना पानी की ज़रूरत है उसे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गोल बनाएंगे। ये थोड़ा सा कोथिमीर डाल रहे हैं। कोथिमीर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे एक स्पून की सहायता से या हाथ से, जैसा भी आपको आराम मिले, जैसा भी आपसे हो वैसा आप इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए, बस ये ज़रूरी है। पहले प्याज को, पंडू को, जो भी है इसमें डालना है, अब उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब मिला के घोल तैयार कर लेते हैं। ये हमारा घोल रेडी हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस इतना थोड़ा पतला इतना रखें, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो, ज़्यादा पतला भी नहीं। पानी अपना हिसाब से देख लें, तो बेसन का क्वालिटी अलग अलग रहती है, तो उसके अंदर एक मेजर से पानी नहीं पकड़ता है। कभी पानी कम लगता है, कभी ज़्यादा लगता है। अभी इसके अंदर कम से कम 150 ग्राम पानी गया है हमारा। अभी ये कंसनट्रेट आ गया है। इसका हम 5 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद गैस शुरू करते हैं, फिर उसमें मिलते हैं। गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया है, तवा गर्म हो गया है। अब गैस स्लो कर देते हैं और थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। इसको ऑयल को पूरे तवा के ऊपर हम पहले फैला लेंगे। तेल अगर ज़्यादा हो जाए उसको ऐसा निकाल लें, ज़्यादा तेल ना रखें।
एक, दो, तीन। साइड से तेल डालेंगे। तेल का हमारे चीलों को तावे के अंदर लपटने नहीं देगा। स्लो आंच है, स्लो आंच में बनाएंगे। जरूर थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। स्लो स्लो में 2 से 3 मिनट, 2 मिनट बस हो जाएगा। एक साइड से हो जाए तो फिर पलट के फिर 1 से 2 मिनट पीछे की साइड से करेंगे। चिला अगर बीच से ऐसा फूलने लगे वो तो जरा सा छेद कर दें। 1 चम्मच तेल ऊपर से भी डालें। जेकर संभाल के अगर छूटता है तो कोशिश करें, नहीं तो छोड़ दे थोड़े टाइम के लिए। ये हमारा छूटने लगा इसे। ये तवा से छूट गया है, थोड़ा सा पकने देंगे इसको। ऊपर जो तेल डाला है उसको जरा बराबर कर देंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ज़्यादा चम्मच। उसे तो तेल ऊपर से पड़ा हुआ था। इसे दबा दबा के सेकेंगे इसको। ये सब चीजें आ गया ब्राउन ब्राउन ऐसा आ जाना। घुमा के देख के इधर थोड़ा कम है, इसको पलट कर इधर से भी सेकेंगे थोड़ा। क्या हमारा ताया उधर घट्टे गोल वाला रोटी पकाने वाला है ना, तो आज हर तरफ बराबर नहीं आता है। जिधर मोटा रह जाता है उधर अच्छा जैसा हो जाता है। सर्दी के दिनों में ये सब चीज़ खाना चाहिए। स्नैक के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे बच्चों को टिफिन में बना को दे सकते हैं। स्कूल जाने के टाइम, ट्यूशन जाने के टाइम इसके साथ हरी चटनी पुदीने की बना के सर्व कर सकते हैं। टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर देसी घी है तो ऊपर से थोड़ा देसी घी लगा लें और अच्छा होगा, सोने पे सुहागा। अब ये हो गया है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैंने बना लिया है, बाकी बैठा रख दिया है। दूसरे दिन काम आ जाएगा। आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करेंगे तो दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। ये हमारा बेसन का चीला रेडी हो गया है, एकदम लजीज टेस्टी। इसको हमने टमाटो केचप के साथ सर्व किया। आप चाहे तो हरी ग्रीन चटनी आती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे लोग को ये केचप ज़्यादा पसंद है, बच्चे लोग को इसके साथ सर्व करें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ। मेरे रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।